हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जीके स्टडीज़ में। आइए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे समय और काम के प्रश्नों को एकदम बेसिक से, जो शून्य से कहा जाता है। अगर आप गणित में कमज़ोर हैं तो जुड़ जाइए मेरे चैनल जीके स्टडीज़ में और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, एकदम फर्स्ट सवाल बेसिक। राहुल किसी काम को 10 दिनों में तथा शिवांग उसी काम को 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए, जब भी दो लोगों का अलग अलग दिनों का काम दिया हो और मिलकर काम करने की बात की जाए, तो दोनों मिलकर जो काम करेंगे राहुल प्लस शिवांग, ये हो जाएगा उनके दिए गए दिनों का गुणनफल, यानी 10 गुना 15। अब इनके दिनों का जोड़, तो 10 में 15 जोड़िएगा तो क्या होगा 25। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 से ये कटा 2, 5 से ये कटा 5, 5 3 15, 3 दूनी कितना हो गया 6 दिन। कितना हो गया 6 दिनों में काम ये दोनों मिलकर कर देंगे। फिर से समझिए, इसको एक और तरीका से बता दे रहा हूँ। राहुल कितने दिनों में करता है 10 दिनों में। शिवांग कितने दिनों में करता है, शिवांग करता है, ये 10 दिन हो गया राहुल, और ये 15 दिनों में। दोनों का एलसीएम क्या होगा 15 और 10 का 30। पूरा काम कितना है 30। राहुल जो करता है 10 दिनों में काम करता है, तो 30 काम 3 दिनों में करेगा। राहुल एक काम 10 दिनों में करता है, तो 30 काम 3 दिनों में करेगा। राहुल जो, देखिए यहाँ एक काम नहीं, हाँ काम जो है। अब यहाँ देखिए, शिवांग जो है कोई काम को 15 दिनों में करता है, तो पूरे काम को 2 दिनों में करेगा। अब ये दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना करेंगे, 3 और 2 5 यूनिट। और काम कितना यूनिट है 30 यूनिट। 5 से भाग दे देंगे, 5 से 30, 6 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। तो इससे आसान तरीका वही था, फिर से समझ लीजिए। जब भी दो लोगों का अलग अलग काम के दिन दिया हो, अलग अलग एक ही काम को अलग अलग दिनों में करते हों, तो दोनों जब मिल जाएंगे तो काम जो होगा, वो काम समाप्त जो हो जाएगा, वो हो जाएगा इन दोनों दिए हुए दिनों का गुणनफल, यानी 10 गुना 15, और दिनों के योगफल से इसे भाग दे दीजिए, यानी 15 जोड़ 10। तो ये हो जाएगा आपका 15 दहा के 150 150, और ये हो जाएगा 25। कट जाएगा 6 बार में, तो 6 दिनों में दोनों मिलके काम समाप्त कर देंगे। अब देखिए, आपको यहाँ पे एक सवाल बनाना है। ए किसी काम को 15 दिनों में, ठीक है, और बी उसी काम को 20 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर काम कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, जब दो लोगों का दिया हो, राहुल और राजू किसी काम को 6 दिनों में करते हैं। राहुल प्लस राजू किसी काम को कितने दिनों में करते हैं 6 दिनों में। राहुल उसी काम को अकेला 10 दिनों में करता है। कितने दिनों में 10 दिनों में। तो 10 और 6 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 60 10 और 6 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, राहुल प्लस राजू ये कितने दिनों में 6 दिनों में, और राहुल अकेले कितने दिनों में 10 दिनों में, तो ये 30 हो जाएगा लघुत्तम। अब दोनों मिलकर 6 दिनों में करते हैं, तो ये 5 यूनिट काम करेंगे एक दिन में, और राहुल कितना यूनिट काम करेगा 10 3 30, तो 3 यूनिट। अब ज़रा देखिए, काम किसे करना है,
राजू को अकेले, तो इसमें से राजू के काम को घटा लेंगे। इन दोनों में से देखिए राहुल और राजू किसी काम को 6 दिनों में, राहुल उसी काम को 10 दिनों में करता है, तो राजू कितने दिनों में करेगा? तो ये घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 में से 3 गया तो 2 आ गया, और 2 से इसे भाग दे देंगे तो 15 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। या इसका एक और ट्रिक जान लीजिए, जब 2 लोगों का काम दिया हो तो लिखिए, और एक अकेला काम के दिन दिया हो तो उसे गुना कर लीजिए, ठीक है। अब अकेला काम करना हो तो बड़े वाले दिन में से छोटे वाले दिन को घटा लीजिए, तो 10 छक 60, अब बटा कितना हो जाएगा 4, कट के कितना आ गया 15 दिनों में आ गया। ये उससे भी आसान है, तो 15 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ABC किसी काम को 12, 15 और 20 दिनों में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? A कितने दिन में करता है? 12 दिन। B कितने दिन में करता है? 15 दिन। C कितने दिन में करता है? 20 दिन। तीनों का एलसीएम जब निकालिएगा तो आएगा 60। तो एक ही काम करने की क्षमता कितनी है? ये पूरा काम हो गया 60 यूनिट। एक ही काम करने की क्षमता कितनी है? तो 12 25 60, 5 यूनिट एक दिन में करेगा। B एक दिन में कितना करेगा? कितना यूनिट? 15 चौका 60, 4 यूनिट। आइए C कितना करेगा? 3 यूनिट। तीनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे? A प्लस B प्लस C मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में? 5 4 9 3 12, और टोटल काम कितना यूनिट है? 60 यूनिट। 12 से भाग दे देंगे, 12 25 60। तीनों मिलकर 5 दिनों में काम समाप्त कर देंगे। समझ गए आप? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काजल किसी काम को 24 दिनों में कर सकती है। सुधा जो कि काजल से 20% अधिक दक्ष है, ये क्षमता अधिक है सुधा की, तो उस काम को कितने दिनों में करेगी? कौन? सुधा। तो इसका मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक, ये जो आपका ट्रिक बन जाएगा 100 बटा 100 जोड़ दक्षता प्रतिशत दक्ष और गुना, यहाँ पे हो जाएगा पहले व्यक्ति द्वारा किया गया काम, यानी x जो है पहले व्यक्ति द्वारा किया गया काम। यहाँ मान लीजिए y% अधिक कर रहा होता तो यहाँ y, तो ये देखिए कितने दिनों में काम समाप्त करेगी सुधा? 100 बटा 100 में उसकी दक्षता जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, और पहले काजल उस काम को कितने दिनों में? 24 दिनों में। 24 25 120, 5 से 100 काटा, 20 25 100, यानी काम 20 दिनों में समाप्त हो जाएगा। फिर से इस प्रश्न को समझ लीजिए। काजल किसी काम को 24 दिनों में कर सकती है। सुधा जो कि काजल से 20% अधिक है, तो जब भी प्रतिशत अधिक दक्षता हो तो उस व्यक्ति द्वारा किए गए काम के दिन निकालना हो, तो क्या कीजिए? 100 बटा 100 जोड़ प्रतिशत दक्षता गुना पहले किए गए काम के दिन, यानी 24। पहले काम के किए गए दिन, तो 100 20 जोड़ेंगे 100 में तो 120 गुने 24, 24 25 120, ये कटा तो 20 दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं रैंकर गुरु को या जीके स्टडीज़ को। देखिए 2 चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ, साइंस, रीजनिंग और जीके जीएस के लिए। और अगर आप शिक्षक यानी टीचर से जुड़े किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप जुड़िए जीके स्टडीज़ चैनल के साथ। और आप जनरल कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो जुड़िए रैंकर गुरु के साथ। रैंकर गुरु, जो स्पेलिंग लिखा हूँ इसके अकॉर्डिंग जुड़िएगा। देख लीजिए, SMALLRENKERGURU, जैसे सर्च कीजिएगा तो आपको
मधुबनी पेंटिंग का, मधुबनी का लोगो आएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जब आप सर्च कीजिएगा तो 2 तिरंगे का निशान आएगा, इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, यानी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो चैनल है, टीचर से जुड़े कोई भी एग्ज़ाम अगर आप तैयारी करते हैं या अदर एग्ज़ाम भी, तब भी जुड़ सकते हैं, या जनरल कंपटीशन तो रैंकर गुरु। तो फिर मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट पार्ट में।